अगर परीक्षा में पास होकर के करवानी है अपनी जय जयकार, तो आपको हमारे साथ करनी होगी सीधी बात नो बकवास इन एग्जाम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास इन एजुकेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती इस समय प्रारंभ हो चुकी है। 3 मार्च 2021 से इसका आवेदन भी लिया जाना है। इसी क्रम में हम आपको जूनियर भर्ती की तैयारी करा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे चैनल से परमानेंटली जुड़ जाइए, बस ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल से बहुत कुछ ऐसा प्राप्त कर सकते हैं जो आपको एग्जाम में मदद करने वाला है। दोस्तों, आज हम फिर से सुपरनोवा ए स्पार्क इन एजुकेशन का एक नया PDF लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। एक बार फिर से मैं अपने बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक श्री खुर्शीद जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बेहतरीन PDF डेवलप की है जो छोटे बच्चों के साथ साथ इस तरीके के कंपटीशन लेवल की तैयारी करने वाले बड़े स्टूडेंट के भी काम आ रही है। तो समय बर्बाद न करते हुए करते हैं सीधी बात। आइए, आज हम लोग कुछ GS और GK से रिलेटेड चर्चा करेंगे। यहाँ पर आज अपने भारत से संबंधित कुछ जानकारियों पर अपने विचार साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। संभवतः ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आपने अगर अच्छी तरीके से तैयार कर ली तो आई होप कि आपको बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है, सीधे आपको फैक्ट बताए गए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम शब्दों में कवर कर सकें। आइए देखते हैं, यहाँ पर भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी देने की कोशिश की गई है। देखिए, जो हमारा भारत है इसका जो अक्षांश विस्तार है ये 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और भारत के अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमारे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि भारत एक बहुत बड़े क्षेत्र पे स्थापित है। अभी आपको बताया गया कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। जो बड़े बड़े कंट्री हैं, भारत से पहले केवल 6 कंट्री ऐसी हैं जिनका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से ज़्यादा है और भारत को क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान प्रदान किया गया है। अब जनसंख्या के मामले में जरा भारत की बात करते हैं। देखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन बचपन में हमने सीखे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। इसलिए हम अपने चैनल पे ये वीडियो लेकर के आए हैं कि एक बार आपके दिमाग में ये फिर से रिमाइंड हो जाए और आपसे कहीं कोई गलती ना होने पाए। आइए बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। आप सभी लोग जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अब अगर दूसरा स्थान भारत को दिया गया है तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान आपको बताना चाहते हैं कि चीन के पास संरक्षित है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन पहले स्थान पर है। जब लास्ट टाइम जनगणना की गई थी तो चीन की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या से क्या है? ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो यदि हम विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल के प्रति भारत के क्षेत्रफल को देखें तो हमें ये ज्ञात होता है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। इसका मतलब है कि और कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यहां पर फार्मूला लगाएंगे, अगर हमें भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत निकालना है तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत बराबर भारत का क्षेत्रफल बटे विश्व का क्षेत्रफल गुणे 100। अब अगले फैक्ट की बात करते हैं। भारत की जनसंख्या का प्रतिशत पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 6.7% है। और ये आप याद रखिएगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और जिस हिसाब से सिलेबस दिया गया है 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज
और करंट अफेयर से आते हैं, तो ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेंगी। इस तरीके के एक एक छोटे क्वेश्चन आपको स्कोरिंग करने में मदद प्रदान करने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो आप बहुत सहजता से जवाब दे सकते हैं कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 16.7% है। और इसको निकालने के लिए हम लोग कौन से फार्मूला का प्रयोग करेंगे? हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे वो ये रहेगा कि भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बराबर भारत की जनसंख्या बटे विश्व की जनसंख्या गुणे 100। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है। तो आप सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जूनियर भर्ती के साथ साथ आगे आने वाली तमाम भर्तियों में ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न की भूमिका निभा सकता है कि जो भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि उत्तर से दक्षिण तक जो भारत की लंबाई पड़ती है बाउंड्री की वो है 3214 किलोमीटर। और इसी भांति पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब का जो भारत का विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की ओर जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि भारत की भूमि सीमा लगभग कितनी है। तो आप याद रखिएगा कि भारत की जो भूमि सीमा है वो 15,200 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लूसेंट की तमाम किताबों में आप इस प्रश्न को प्राप्त कर सकते हैं। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। और आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो कहां पर है? वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो कहां पर पड़ता है भारत के अंदर? वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है और वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। वहीं से भारत समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद इंदिरा पॉइंट अन्य किस नाम से जाना जाता है? कई एग्जाम में मैंने स्वयं इस क्वेश्चन को हैंडल किया है। इंदिरा पॉइंट जो है वो पिग्मेलियन पॉइंट और या लाहिचिंग, फिर से याद रखिएगा, पिग्मेलियन पॉइंट या लाहिचिंग नाम से भी जाना जाता है। अब है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। ध्यान रखिएगा दोनों ही नाम इंदिरा के नाम से प्रारंभ हो रहे हैं। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट और जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहां पर स्थित है? तो आप सहजता से जवाब दे सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर, अभी आप अनुच्छेद 370 आपने इसके बारे में सुना होगा, उससे मुक्त कर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की पूर्वी सीमा कहां पर है या किस प्रदेश पे है? तो हम ये बोल सकते हैं कि भारत की पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश में, इसी प्रकार भारत की जो पश्चिमी सीमा है वो गुजरात में। एक बार रिमाइंड करते हैं कि भारत की जो पश्चिमी सीमा है वो गुजरात में है और पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश पे है। अब बात करते हैं कि कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। ये क्वेश्चन आ सकता है इस रूप में कि कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? हम सहजता से जवाब देंगे कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। और ये कितने राज्यों से होकर के जाती है? ये जाती है हमारे राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई तरह से पूछा जा सकता है कि भारत के मध्य से होकर के कौन सी रेखा जाती है। हमसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आशा करते हैं कि आज का जो पीडीएफ आपको बताया गया है वो बेहद आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से दिल से डॉक्टर खुर्शीद हसन जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा इतनी बेहतरीन पीडीएफ देने के लिए, जो छोटे बच्चों के साथ साथ हमारे लिए भी मददगार है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास इन एजुकेशन।